यह कहानी उस एक मैच पर आधारित है जब संपूर्ण संसार को लगने लगा कि अपना माही धीरे धीरे वक्त के अंधकार में कहीं खो गया है। बेटा धोनी जवाब देना। रन आउट से करियर शुरू हुआ, रन आउट पे ही एंड है। जख्मी हो गया शेर तेरा, उम्मीद मत रख किसी होने की। लूजर है धोनी तेरा, खेलना उसके बस की नहीं। बल्लेबाजी करेगा ये, डाइट तो इससे लगती नहीं। परंतु उस दुनिया को यकीन था कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अगर मैदान में उतरेगा तो शिकारी वही होगा। ये कहानी भी उस रात हुए एक दर्दनाक शिकार पर आधारित है। इतिहास के अंधकार में विलीन हो चुकी वो रात जिसे संपूर्ण सृष्टि उनादकट कांड के नाम से जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ उनादकट कांड। किस अप्रैल 2022 नवी मुंबई। आईपीएल पर राज करने वाली ये दोनों टीमें इस वर्ष के आईपीएल में संघर्ष कर रही थी। अपने नए कप्तान के साथ चेन्नई की संपूर्ण रणनीति पूरी तरह से असफल रही। बिना माही के कप्तानी के संपूर्ण चेन्नई नष्ट होने के कगार पर थी। वहीं मुंबई अभी भी अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब आईपीएल की दो सर्वाधिक शक्तिशाली टीमें पॉइंट्स टेबल में एक साथ नीचे से टॉप कर रही थी। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच की ये जंग क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक राइवलरी थी। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान में थे। जड्डू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुनाया। सर जडेजा के इस फैसले के साथ मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन ओपनिंग के लिए मैदान में उतर चुके थे। रोहित और ईशान से मुंबई को एक शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, परंतु देश के मुकेश ने पहले रोहित फिर पॉकेट डायनामाइट को पहले ही ओवर में आउट कर मुंबई के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे हालात में मुंबई के लिए मैदान में थे डेवाल्डो ब्रेविस और सूर्य कुमार यादव। सूर्य ने आते ही इस चौके के साथ खाता खोला। संपूर्ण मुंबई साम्राज्य की उम्मीदें मुंबई की जान, मुंबई के सूर्य कुमार यादव से थी। इन दोनों की ये जुगलबंदी माही को अच्छी नहीं लगी। माही ने बड़ी चतुराई के साथ डेवाल्ड के सामने मिचेल सेंटनर को मैदान में उतार दिया। माही के इस चाल को डेवाल्ड समझ नहीं पाए और डेवाल्ड मिचेल के इस चाल में लगभग फंस चुके थे। परंतु सर जडेजा से एक गलती और उस गलती का नतीजा मुंबई का ब्रेविस अभी भी मुंबई के लिए मैदान में था। पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से मुकेश का पलटवार हुआ और इस पलटवार में डेवाल्डो ब्रेविस मुकेश का शिकार हुए। धीरे धीरे मुंबई का पतन अब प्रारंभ हो चुका था। मुंबई की उम्मीद, मुंबई की जान, मुंबई का सूर्य कुमार यादव अभी भी मुंबई के लिए मैदान में था। एक तरफ से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से सूर्य की तरह चमक रहा था। अब 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। ऐसे में अब मुंबई के लिए मैदान में थे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। परंतु 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर चेन्नई के गेंदबाजों ने एक बार फिर से मुंबई के सूर्य का सूर्यास्त कर दिया। मुंबई 47 पर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। सूर्यास्त के पश्चात संकट के बादल चारों तरफ से मुंबई को घेर चुके थे। ऐसे में मुंबई की जिम्मेदारी मुंबई के 2 युवा कंधों पर थी। शौकीन और तिलक ने पहले मुंबई को संभालने का प्रयास किया, फिर मुंबई के स्कोर को 80 के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी कि रास्ते में एक बार फिर टीजे ब्रावो ने शौकीन को आउट कर 85 के स्कोर पर मुंबई को 5वां झटका दिया। ऋतिक के आउट होते ही अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का पावर हाउस द मिस्टर कायरन पोलार्ड। पोलार्ड और तिलक के बीच एक शानदार छोटी सी साझेदारी होती है, परंतु 111 के स्कोर पर कायरन भी माही की माया चाल का शिकार हो गए। एक तरफ से तिलक का संघर्ष लगातार जारी था, वहीं दूसरे छोर से मुंबई का कोई दूसरा बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने को तैयार नहीं था। तिलक का ये बल्ला मुंबई की उम्मीदों को थाम कर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने को मजबूर थे। और 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। तिलक ने अपना अर्धशतक जमाया और आखिर की कुछ गेंदों में जयदेव उनादकट के साथ
एक बेहतरीन ताबड़तोड़ फिनिश की बदौलत मुंबई के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 43 गेंदों में 51 रन बनाए। वहीं जयदेव उनादकट ने महज 9 गेंदों में 19 रन बना करके एक शानदार फिनिशिंग टच दिया। ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 18 गेंदों में 19 रन खर्च करके मुंबई के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 154 रनों की चुनौती थी। यह लक्ष्य सीएसके के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह, रायली मेरेडिथ और डेनियल सैम्स जैसे खतरनाक गेंदबाज थे। परंतु महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के रहते ये लक्ष्य चेन्नई के लिए असंभव भी नहीं था। चेन्नई अपने पारी की शुरुआत के लिए रॉबिन के साथ ऋतुराज को मैदान पर उतार देती है। वहीं मुंबई डेनियल सैम्स के साथ पहले ओवर के लिए मैदान में थी। डेनियल सैम्स ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को बिना खाता खोले पवेलियन तक का सफर तय करवा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही माही ने अपने नई चाल का अनुसरण किया और 8वें नंबर के बल्लेबाज मिचेल सेंटनर को सेकंड डाउन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतार दिया। माही की ये चाल कैप्टन हिटमैन के समझ आ चुकी थी। हिटमैन ने बड़ी चतुराई के साथ मिचेल सेंटनर के सामने डेनियल सैम्स को उतार दिया। सैम्स ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके मिचेल सेंटनर को अपना शिकार बना लिया। सेंटनर ने महज 9 गेंदों में 11 रन बनाए। ऐसे में अब चेन्नई के लिए मैदान में थे अंबाती रायडू और राविन उथप्पा। इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई की उम्मीदों को संभालने का प्रयास किया और पहले पावर प्ले तक चेन्नई के स्कोर को 46 के पार पहुंचा दिया। यहाँ से ये लक्ष्य अब चेन्नई के लिए आसान नजर आ रहा था। राविन और रायडू की ये जोड़ी 50 रनों की साझेदारी कर चुकी थी। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने जयदेव उनादकट को मैदान पर उतार दिया। उनादकट ने आते ही अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर उथप्पा को आउट कर मुंबई का मार्गदर्शन किया। अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए थे शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आते ही लंबे लंबे शॉट्स लगाने का प्रयास किया, लेकिन शिवम का ये प्रयास मुंबई के गेंदबाजों के सामने बेदम नजर आया। डेनियल सैम्स अब तक चेन्नई के 3 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके थे और ऐसे में सैम्स को तलाश थी अपने अगले यानी चौथे शिकार की। सैम्स ने बड़ी होशियारी के साथ अंबाती रायडू को भी अपने जाल में फंसा लिया। अंबाती रायडू ने महज 35 गेंदों में चेन्नई के लिए 40 रन बनाए। 15 ओवर का खेल खत्म होते होते चेन्नई के खाते में 102 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब ऐसे हालात में चेन्नई के लिए मैदान में मौजूद थे चेन्नई के चहेते, चेन्नई के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. यहाँ से यह मैच जीतने के लिए चेन्नई को अगले 30 गेंदों में 52 रन बनाने थे, परंतु मुंबई के गेंदबाजों ने चेन्नई पर पलटवार कर दिया और चेन्नई के कप्तान को आउट कर एक बार फिर चेन्नई की उम्मीदों में एक बड़ा प्रहार किया। अब आखिरी 17 गेंदों का खेल बाकी था। चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत थी और जडेजा के आउट होने के पश्चात अब मैदान में थे प्रिटोरियस और प्रिटोरियस के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। प्रिटोरियस ने छक्के के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब अगली 6 गेंदों का खेल बाकी था। चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए अगले 17 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे प्रिटोरियस और बॉल थी जयदेव उनादकट के हाथ पर। संपूर्ण मुंबई के फैंस को उम्मीद थी कि ये मैच मुंबई बड़ी आसानी से जीत जाएगी, परंतु नॉन स्ट्राइक पर खड़ा महेंद्र सिंह धोनी संपूर्ण चेन्नई फैंस का एक वो शेर था जिसके लिए ऐसे हालात कभी मायने नहीं रखते थे। प्रिटोरियस जयदेव उनादकट की पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। प्रिटोरियस के आउट होते ही अब मैदान में थे टीजे ब्रावो ने आते ही 1 रन लेकर के स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दी। सीएसके को यह मैच जीतने के लिए अगली 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। धोनी ने उनादकट की तीसरी बॉल पर एक सीधा लंबा सा छक्का मारा। अब अगली गेंद पर 4 रन। उनादकट की अगली 2 गेंदों में अब चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनादकट की 5वीं बॉल और महेंद्र सिंह धोनी के तेज रनिंग के चलते 2 रन। अब यह मैच जीतने के लिए अगली 1 बॉल पर 4 रनों की जरूरत थी। क्रिकेट को देखने वाला हर दर्शक अब भगवान की ओर देख रहा था। ये मैच पूरी तरह तराजू पे रख दिया गया था। एक अच्छी बॉल मुंबई की जीत और वहीं एक बड़ा शॉट चेन्नई की जीत।
इसी थ्रिल और सस्पेंस के बीच उनादकट लंबे कदमों के साथ अपनी तेज रनिंग प्रारंभ करते हैं और उनादकट की ये सीधी बॉल महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से टकराती है और ये दंदनाता हुआ 4 रन। जो मैच कुछ देर पहले सीएसके से दूर जा चुका था, चेन्नई उसी मैच को अब जीत चुकी थी। इस जीत से संपूर्ण सीएसके के फैंस में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही जोश था और माही के बल्ले से उन लोगों को भी जवाब मिल चुका था जो कह रहे थे अपना माही अब बूढ़ा हो चुका है। ये रहा चेन्नई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। चेन्नई की ओर से सर्वाधिक अंबाती रायडू ने रन बनाए, वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने एक शानदार महाविस्फोटक फिनिशिंग टच दे करके चेन्नई को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। इसी आखिरी ओवर के कारण दुनिया आज भी इस मैच को उनादकट कांड के नाम से जानती है। तो सुनते रहिए, देखते रहिए हमारी आवाज हमारे अंदाज में कुछ पुराने मैचों की कुछ पुरानी कहानियां। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई कहानी के साथ।